सास की तीन बहुओं की कहानी। ममता की कसौटी। एक छोटे से शहर में शारदा देवी नाम की एक नेक महिला रहती थी। उनके तीन बेटे थे, जिनकी शादी के बाद घर में तीन बहुएं आईं। बड़ी बहू मीना, बहुत होशियार और हिसाब किताब में पक्की, लेकिन थोड़ी लालची। मंझली बहू सरिता, बहुत परिश्रमी और काम में फुर्तीली, लेकिन थोड़ा अनहकारी। छोटी बहू गायत्री, स्वभाव से शांत, सरल और सबकी चिंता करने वाली। शुरू शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही बहुओं में सास की संपत्ति और गहनों को लेकर मनमुटाव शुरू हो गया। हर कोई खुद को सास का सबसे प्रिय साबित करने की कोशिश में लगा गया। एक दिन शारदा देवी बहुत उदास बैठी थीं। उन्होंने सोचा, इनके मन से यह लालच और अहंकार कैसे दूर किया जाए। शारदा देवी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और अब मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। मेरे पास तीन कीमती चीजें हैं, एक सोने का हार, एक चांदी का कलश और एक पीतल की गुल्लक। मैं तुम तीनों को एक एक चीज दूंगी और जो बहू यह सिद्ध करेगी कि उसने इस चीज का सबसे अच्छा उपयोग किया है, उसे ही मैं अपनी बाकी सारी संपत्ति की वारिस बनाऊंगी। उन्होंने मीना बड़ी बहू को सोने का हार दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना और इसे अपनी खुशी में इस्तेमाल करना। उन्होंने सरिता मंझली बहू को चांदी का कलश दिया और कहा, इसमें पानी भरकर रखना और इसे अपनी जरूरतों में इस्तेमाल करना। उन्होंने गायत्री छोटी बहू को पीतल की गुल्लक दी और कहा, इसमें हर रोज एक मुट्ठी अनाज डालकर रखना और इसे जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करना। तीनों बहुएं अपनी अपनी वस्तुएं लेकर चली गईं। एक महीने बाद शारदा देवी ने तीनों बहुओं को दोबारा बुलाया और पूछा कि उन्होंने दी गई चीजों का क्या किया। मीना सबसे पहले आगे आई। उसने गर्व से कहा, माँ जी, आपने जो हार दिया था, मैंने उसे गिरवी रखकर एक नया सोफा सेट खरीद लिया है। देखिए मैं कितनी खुश हूँ। शारदा देवी ने सिर हिला दिया। इसके बाद सरिता ने कहा, माँ जी, कलश में पानी भरकर मैंने उसे अपनी रसोई में सबसे ऊंची जगह पर रखा है। यह हमेशा मेरी सुविधा के लिए तैयार रहता है। देखिए, कलश अभी भी नया नया चमक रहा है। शारदा देवी अब भी चुप थीं। अंत में गायत्री ने अपनी गुल्लक दिखाई। गुल्लक खाली थी। इस गुल्लक में जितना भी अनाज इकट्ठा हुआ, मैंने उसे रोज शाम को गली के भूखे बच्चों और गरीब बुजुर्गों को दे दिया। गुल्लक तो खाली है, पर मेरा मन भरा हुआ है। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए और बाकी बहुओं से कहा, मीना, तुमने सोने को खुद पर खर्च किया और तुम्हारा लालच और बढ़ गया। सरिता, तुमने पानी को जमा किया और अपनी सुविधा देखी, पर तुम्हारे अहंकार ने किसी का भला नहीं किया। लेकिन गायत्री, तुमने अनाज को बांट दिया। तुमने साबित किया कि आज सबसे बड़ी संपत्ति पैसा या वस्तु नहीं, बल्कि अच्छा स्वभाव, प्रेम और त्याग है। जिसने दूसरों के खाली पेट भरे, उसने ही असली खुशी कमाई। शारदा देवी ने अपनी सारी संपत्ति की वारिस गायत्री को घोषित किया। मीना और सरिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गायत्री से माफी मांगी और उस दिन के बाद से उन्होंने भी अपने स्वभाव को बदलकर घर में प्रेम और सहयोग से रहना शुरू कर दिया।